दोस्तों, एक बार एक लड़का था। बचपन से ही उसका हाथ कटा हुआ था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके मन में जूडो सीखने की एक अजीब सी ललक पैदा हो गई। जब भी वह अपने परिवार वालों से बोलता कि मैं जूडो सीखना चाहता हूँ, वह उसे मना कर देते और कहते, तुम्हारे पास एक ही हाथ है, तुम इस एक हाथ के साथ जूडो नहीं सीख सकते। वह बच्चा मन ही मन अपनी इच्छा को दबा लेता। लेकिन जैसे ही वह 10 वर्ष का हुआ, उसके अंदर जूडो सीखने की इच्छा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह जूडो मास्टर बनना चाहता है। उसने सोचा कि वह ना केवल जूडो सीखेगा बल्कि लोगों को भी सिखाएगा। जब घर वालों के सामने बार बार वह यह अपनी इच्छा जाहिर करता था, तो उसके घर वालों ने सोचा कि चलो इसे ट्रेनर के पास ले चलते हैं, देखते हैं ट्रेनर क्या कहता है। तो मकायू के घर वाले मकायू को लेकर उस समय के जूडो मास्टर के पास लेके गए और उनसे कहा कि यह जूडो सीखना चाहता है। मास्टर ने मकायू को देखा और कहा, तुम्हारे पास एक ही हाथ है, तुम जूडो कैसे सीख पाओगे? मकायू ने कहा, मुझे यह नहीं मालूम है कि मेरे पास क्या है, पर मुझे यह मालूम है कि मुझे जूडो सीखना है और मैं सीख लूँगा। एक हाथ है तो क्या हुआ, मुझे सीखना है और बस सीखना है। उसकी दृढ़ता को देखते हुए गुरु के मन में भी उसको सिखाने का भाव आ गया। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। मकायू ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। उसे प्रशिक्षण के लिए ले लिया गया। मकायू के साथ उसकी उम्र के और भी बहुत सारे साथी थे जिन्हें गुरु सिखा रहे थे। मकायू को गुरु ने बस एक चीज़ सिखाई, वो था सिंगल किक। 1 साल बीत गया। मकायू के साथ के और सारे बच्चों को गुरु तरह तरह की चीज़ें सिखा रहे थे, पर मकायू अभी भी केवल सिंगल किक पे ही था। वह बस एक पैर चलाना सीख रहा था। उसके मन में कई बार ये सवाल उठता कि मास्टर औरों को तो बहुत कुछ सिखा रहे हैं, पर मुझे अभी तक एक किक लगाना ही सिखाया है। बार बार मुझे बस इसी का प्रशिक्षण करने को कहते हैं, बाकी चीज़ों से मुझे अभी तक वंचित रखा है। लेकिन मकायू के मन में अपने गुरु के प्रति विश्वास था। मकायू ने सोचा कि अगर वह मुझे बस यही करने को बोल रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। वह धैर्यपूर्वक उनकी बात को सीखता रहा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए और 3 साल भी बीत गए। 1-2 बार तो मकायू के मन में सवाल उठता, भ्रम भी आता और मन ही मन यह विचार भी आया कि सब कुछ छोड़ के जाऊं। दूसरे लोग तो सीख सीख के आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर गुरु को मेरी याद नहीं आती। फिर मकायू ये भी सोचता, गुरु ने कहा था कि मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। उसने अपने मन में धैर्य रखा और बस एक सिंगल किक को ही सीखता रहा। 4 वर्ष पूरे होने के बाद गुरु ने अपने सब शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम लोगों को मुझे जो भी सिखाना था मैंने सिखा दिया। अब आज तुम लोगों की परीक्षा का दौर चलेगा। अब तुम परीक्षा दोगे और तुम में से जो भी पास होगा उसे मैं अपनी तरह ट्रेनर बनाऊंगा। अब वह मेरी जगह दूसरों को शिक्षा देगा। परीक्षा का दौर प्रारंभ हुआ। एक एक करके सभी छात्रों के मैच होने लगे। मकायू 2 मैच तो बड़ी आसानी से जीत गया। वह एक किक लगाने में इतना निपुण हो गया था और उसको ऐसी आट आ गई थी कि वह उससे कुछ भी कर सकता था। लेकिन जैसे ही तीसरा मैच आया, सामने वाला प्रतिभागी बड़ा दमदार था। उसका शरीर भी भारी भरकम था। मकायू उसके आगे बहुत कमजोर सा दिख रहा था। मकायू ने सोचा कि मैं तो इससे हार सकता हूँ। वह पल भर के लिए घबराया। सामने वाला व्यक्ति उस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लोग नीचे से शोर मचाने लगे कि मैच को डिक्लेयर कर दिया जाए, नहीं तो मकायू को बहुत चोट लग जाएगी और दूसरे वाले प्रतिद्वंदी को विजेता घोषित कर दिया जाए। पर मकायू ने गुरु से कहा, नहीं, पूरा मैच होने दीजिए,
मैच होने के बाद ही डिक्लेयर कीजिएगा कि कौन विजेता है। गुरु ने मैच को जारी रखा। सामने वाले ने सोचा कि यह मेरे आगे क्या टिकेगा, एक हाथ का बालक मुझे क्या हरा पाएगा। मन में ऐसा विचार करके उस प्रतिद्वंदी ने अपने बॉडी से गार्ड हटा दिए और जैसे ही उसने अपनी बॉडी के गार्ड्स हटाए, मकायू ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया और एक जोरदार किक मारा। एक ही किक में वो प्रतिद्वंदी परास्त हो गया और मकायू विजेता घोषित हो गया। बाद में मकायू को वहाँ का ट्रेनर नियुक्त किया गया और वह जूडो मास्टरमाइंड बन गया। दोस्तों, उसको यह उपाधि उसके पेशेंस के कारण मिली। जब उसने 4 साल तक इतना धैर्य रखा, तब जाके वह इतना मजबूत हो सका। अब उसकी कमी किसी को दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि उसके पास एक कला थी। उसने जो वह कला प्राप्त की थी, वो पेशेंस और कंसिस्टेंसी से प्राप्त की थी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कठिन समय आते हैं जब हमें लगता है कि अब हम इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह समय, बुरा समय कभी ख़त्म नहीं होगा। पर दोस्तों, एक बात याद रखिए, समय जितना भी बुरा हो, हमारा धैर्य और संयम हमें उस बुरे समय से निकाल ही ले जाता है। रात जितनी भी काली हो, जितनी भी लंबी हो, अगले दिन सुबह ज़रूर होती है। बस एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी बुरा समय आए तो मन में सोचिए कि चलो ठीक है, अभी बुरा समय है, लेकिन ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। इट विल बी पास्ड। हर समय बीत जाता है, यह भी बीत जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में धैर्य और संयम के साथ बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे और अंत में सफल रहेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।